स्त्री। ये कथानक एक महिला भूत के बारे में भारतीय लोक कथा पर आधारित है जो रात में पुरुषों का अपहरण कर लेती है जब वे अकेले होते हैं और केवल उनके कपड़े छोड़ देती है। चंदेरी नामक शहर के निवासी एक क्रोधी महिला की आत्मा पर विश्वास करते हैं, जिसे स्त्री कहा जाता है, जो 4 दिनों के धार्मिक आयोजन के दौरान पुरुषों का पीछा करती है, उनकी पीठ के पीछे उनके नाम फुसफुसाती है और जब वे उसकी ओर देखते हैं तो उन्हें भगा देती है। हर साल त्योहार, जिससे पिछले कुछ वर्षों में कई लोग गायब हो गए। निवासियों को उसके प्रकोप से बचाने के लिए सभी घरों के प्रवेश द्वारों पर खून से हिंदी में "ओ स्त्री, कल आना" लिखा हुआ है और पुरुषों को त्योहारी सीजन के दौरान रात 10 बजे के बाद अकेले नहीं घूमने की सलाह दी जाती है और सुरक्षा के लिए समूहों में घूमना निर्देशों के समानांतर महिलाओं को आमतौर पर अपनी सुरक्षा के लिए पालन करने के लिए कहा जाता है। चंदेरी में एक महिला दर्जी विक्की की रहस्यमय तरीके से एक अनाम आकर्षक महिला से मुलाकात होती है, जो केवल वार्षिक पूजा के मौसम के दौरान शहर में आती है और पहली नज़र में ही उससे प्यार करने लगती है। वो उससे एक लहंगा सिलने के लिए कहती है। उसका बार बार गायब होना, उसकी खरीदारी सूची में छिपकली की पूंछ, सफ़ेद बिल्ली का फर, धतूरा के फूल, मांस, ब्रांडी और काले जादू की सामग्री जैसी अजीबोगरीब चीजें शामिल थीं और तथ्य यह है कि उसे विक्की के अलावा किसी ने नहीं देखा था। उसके दोस्त बिट्टू को संदेह हो जाता है और वह विश्वास करने लगता है कि वह स्त्री हो सकती है। उसके एक दोस्त जन्ना का स्त्री द्वारा अपहरण कर लिए जाने के बाद विक्की को भी उस महिला पर संदेह होने लगता है। वह उसका सामना करता है लेकिन वह फिर से गायब हो जाती है। वे अपने दोस्त को बचाने का एक तरीका खोजने का फैसला करते हैं और शहर के लाइब्रेरियन रुद्र भैया से मदद मांगते हैं, जो एक पैरानोलॉजिस्ट भी हैं। उन्हें अपनी लाइब्रेरी में चंदेरी पुराण नामक एक आंशिक रूप से फटी हुई किताब मिलती है जिसमें स्त्री की कहानी और एक पुराने किले का उल्लेख है जिसे विक्की का दावा है कि उसने तब देखा था जब वो महिला के साथ डेट पर था। इसके बाद विक्की, बिट्टू और रुद्र जन्ना को ढूंढने के लिए पुराने किले पर जाते हैं, जहां स्त्री कथित तौर पर रहती है। स्त्री बिट्टू और रुद्र को भगा देती है और विक्की पर हमला करने वाली होती है, लेकिन ऐसा नहीं करती क्योंकि उसे उसकी आंखों में प्यार और सम्मान की भावना महसूस होती है। फिर उसे अज्ञात महिला के जादू से भगा दिया जाता है। बाद में उसने खुलासा किया कि वह अपने किसी करीबी को खोने के बाद पिछले 3 साल से स्त्री को हराने की कोशिश कर रही है और इसलिए वह त्योहारों के मौसम में ही शहर आती है। इससे स्पष्ट होता है कि वह और स्त्री 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। विक्की के अनुरोध पर स्त्री ने उसी रात जन्ना को रिहा कर दिया, हालांकि उसके पास छिटपुट हिंसक घटनाएं होने लगती हैं। स्त्री के नियंत्रण में जन्ना द्वारा सभी के घरों के बाहर सुरक्षात्मक वाक्यांशों से टुमारो, कल शब्द को मिटा देने के बाद अधिक पुरुष गायब हो जाते हैं और इसे "ओ स्त्री आना, ओ स्त्री आना" के निमंत्रण के रूप में छोड़ दिया जाता है। विक्की, बिट्टू, रुद्र और महिला ने शहर को बचाने के लिए एक स्थायी समाधान खोजने के लिए पुस्तक के लेखक शंकर शास्त्री से मिलने का फैसला किया और उन्होंने उन्हें बताया कि स्त्री एक समय एक बेहद खूबसूरत वेश्या थी, जिसे शहर का हर आदमी चाहता था। आखिरकार उसे एक ऐसा आदमी मिला जो उससे सच्चा प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उनकी शादी की रात स्त्री और उसके पति को शहर के ईर्ष्यालु लोगों ने मार डाला। उसकी आत्मा तभी से अपने सच्चे प्यार की तलाश कर रही है और शहर के हर आदमी का अपहरण करने का लक्ष्य लेकर उससे बदला लेना चाहती है। शास्त्री उन्हें एक भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं जो एक उद्धारकर्ता की ओर इशारा करती है और विक्की आश्चर्यजनक रूप से उद्धारकर्ता का वर्णन करने वाली सभी विशेषताओं को देखता है। प्रारंभ में विक्की उस पर तब तक विश्वास करता है जब तक कि वो एक वेश्या के बेटे उद्धारकर्ता की समावेशी विशेषता को याद नहीं कर लेता। उसके दोस्त उसके वेश्या का बेटा होने का रहस्य उजागर करते हैं जिससे विक्की क्रोधित हो जाता है और वह जल्दी से वहां से चला जाता है। नशे में धुत होकर वह अपने पिता से भिड़ जाता है, जिस पर वह चुपचाप विक्की को और अधिक परेशान करने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन फिर अपने पिता के स्नेह और प्रयासों के लिए आभारी महसूस करता है और अपने शहर को बचाने का फैसला करता है, जिसने उसे स्वीकार किया और उसकी निंदा नहीं की।
दोस्त और महिला स्त्री को मारने के लिए एक जाल बनाते हैं, लेकिन विक्की को पता चलता है कि स्त्री केवल प्यार और सम्मान चाहती है और योजना से झिझकती है। तब महिला ने विक्की को सुझाव दिया कि वो उसकी लंबी चोटी, जो उसकी शक्तियों का स्रोत है, काट दे ताकि वह शक्तिहीन हो जाए। वो ऐसा करता है और स्त्री गायब हो जाती है। महिला अगले दिन शहर छोड़ देती है और विक्की उससे विदा लेता है। इस बार उसका नाम पूछना भूल जाता है। बस में महिला स्त्री की चोटी को अपने बालों के साथ मिला लेती है और फिर बस से गायब हो जाती है, जिसका अर्थ है कि वह चुड़ैल है जो अपनी चोटी के माध्यम से स्त्री की शक्ति चाहती थी। स्त्री अगले वर्ष फिर से चंदेरी जाती है और उसे शहर के प्रवेश द्वार पर एक नए वाक्यांश के साथ अपनी मूर्ति मिलती है, हे स्त्री, हमारी रक्षा करो, ओ स्त्री, रक्षा करना। इस प्रकार उसे सम्मान मिलता है और वह चंदेरी में प्रवेश नहीं करती है।